हाय, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। यार मैं 2 दिन की छुट्टियों पे आया था, वो छुट्टी मेरी आज ख़त्म हो रही है, मैं वापस जयपुर आ रहा हूँ। और अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। कल मैंने यमुना आरती भी उसमें शामिल हुआ, मैं लाइव भी करा था। अनएक्सपेक्टेड लाइव था, एकदम से अनटाइमली लाइव था। कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। भाई आज की वीडियो की जो मैं बात करूँ ना मेरे भाई, मैं आपको याद है मैंने ना जब मेरा चैनल थोड़ा और छोटा था, 1600-1700 सब्सक्राइबर करीब थे मेरे, तो जब मैंने वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले भाई से मैंने बात करी, मैंने उनकी वीडियो डाली। मैंने ना एक कोशिश करी थी कि यार मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ आते नहीं हैं, चैनल छोटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मैंने ना एक मेरी हुकअप लाइन स्टार्ट करी थी कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि ये वीडियो आप पूरी देखना। आपको याद होगा शायद, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। और वो पहली वीडियो थी जिसे मैंने इंट्रो डाला था मेरा ऐसे। तो भाई मैं वैसे तो नहीं बोलूँगा आज कि मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो जोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मेरे को कुछ मानते हो ना, तो ये वाली वीडियो आज ज़रूर देखना। ज़रूर से ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जुआ किस हद तक एक सक्सेसफुल इंसान को क्या से क्या बना देता है। मतलब एक 19 साल का लड़का, जब वो चाहता था कि जब लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं कि चलो अभी 2-3 साल तैयारी में निकालते हैं, वो 19 साल के अंदर एसएससी का एग्ज़ाम निकाल लेता भाई। उसको कुछ घर में इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, उसको अपने घर आना था, होम लोकेशन आनी थी, एमपी आना था। वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करता है, वो 6 महीने के अंदर एग्जाम निकालता है। आप सोचो कितना डेडिकेटेड और इंटेलिजेंट बंदा रहा होगा वो। मज़े मज़े में जुआ खेला, बच्चा हुआ उसका, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे नहीं है, बच्चे के नाम पे लोगों से पैसे लिए, उसका जुआ खेल गया। 7,000 रुपये से 4 लाख रुपए बनाए, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, जुए में उड़ा दिया। 7,000 से फिर से 4 लाख रुपए बनाए, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, सारा पैसा उड़ा दिया। 70 से 75 लाख का नुकसान है आज की तारीख में। लेकिन ये वीडियो ना आपको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएगी कि यार ये कहानी मेरी भी हो सकती है। क्योंकि एकदम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, एक ले मैन की कॉन्वर्जेशन है कि यार हर घर में ये चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम पे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ वो भाई आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेगा, और आपको भी यही पॉजिटिव वाइब आएगी उससे बात करके, मेरी और उसकी बात सुन के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे को कुछ मानते हो ना, ये वीडियो ज़रूर देखना, और उसमें लाइक ज़रूर देना। मुझे 300 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार इस चीज़ पे, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ें हर घर में जो जुआरी बैठा है ना वो छोड़े यार। बहुत हो गया, बहुत दाज कर लिया अपन ने, खुद का, परिवार का, घर वालों का। अब ख़त्म करें यार इस चीज़ को। 300 लाइक्स दो, हाइप का बटन दबाओ, ये वीडियो पूरी देखना। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप लोगों में से कोई भी बंदा मुझे ये नहीं बोलेगा क्या बनाई भाई, मज़ा नहीं आया यार। आप सब बोलोगे भाई डर लग गया वीडियो सुन के, भाई आंसू आ गए वीडियो सुन के। भाई मैं उम्मीद करता हूँ वो बंदा अब जुआ नहीं खेले यार। भाई बहुत अच्छी वीडियो, आप सब बोलोगे, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो पे ध्यान दो, वीडियो को देखो, पूरा देखो, स्किप मत करना, पूरा देखो एंड तक। 300 लाइक्स मुझे दो, मेरी विनती है आपसे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। बाकी खुश रहो, सबको माफ़ करो, सबसे माफ़ी मांगो। बाय। और एक बात यार, मैंने ना इंस्टाग्राम पे कल लाइव जाने की कोशिश करी, तो इंस्टाग्राम ने मुझे बड़े आदरपूर्वक कहा कि बड़ी के तेरे तो 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, अभी फॉलोअर्स नहीं है, तो तू लाइव ही नहीं आ सकता। तो मेरी विनती है यार, मेरे ना यही नाम से चैनल है इंस्टाग्राम पे, नया चैनल बनाया अपन ने शेयर इट विद मिलिंद के नाम से। उसको फॉलो करो, उस पर अपन बातें करेंगे, मीम्स भेजेंगे, बढ़िया रील्स भेजेंगे, बातचीत जारी रखेंगे, उस पर कनेक्टेड रहेंगे। किसी भी भाई को मेरे संपर्क करना होगा, उस पर मुझे एसएमएस करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, उस पर मुझे मैसेज करेगा। चलो बाय। हेलो। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भैया? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ भैया कैसे मैं हो? मैं ठीक मेरे भाई, एकदम बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं भैया, यार सब तुमने मेरे को बढ़िया। पहले कब मैसेज करा था? मतलब अभी करा है क्या, 1-2 दिन पहले, या पहले भी करा था? हाँ पहले भी किया था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ यार, मैं ढंग से एक्टिव था नहीं अभी इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम से। जी लेकिन मैंने अभी मैसेज देखा ना तुम्हारा, तुम्हारा ऊपर ही ऊपर था उस मैसेज। तो मैंने जी सोचा जी यार अब दो कल बात भी नहीं कर पाया मैं। जी जैसे कल बाहर था ना, ये मथुरा वृंदावन घूम रहा था, जी आज भी वहीं हूँ। जी खैर आज रात को घर के लिए निकलूंगा, तो अभी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा बात तो कर लूँ भाई से यार। जी जी। और ठीक है, लाइफ ठीक है? हाँ सब सही है भैया। कब से देख रहे हो मेरे चैनल को? फर्स्ट वीडियो से देख रहा हूँ मैं आपके चैनल को। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ सो नाइस यार। तुम मुझे मेरी अब अपनी स्टोरी बता मेरे भाई, स्टार्टिंग से। तुम्हारा नाम क्या है? मोहित? भाई अपन का नाम मोहित है। हाँ हाँ हाँ, मोहित। हाँ, और कहाँ के रहने वाले अपन? अपन रहने वाले इधर के एमपी साइड के। समझ गया भाई, समझ गया। जी और क्या करते हो मोहित? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई, जी आप बताओ, अपन बात भाई करते हैं। साहब, अपन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हम्म। लाइफ इजी चल रही थी, सिंगल चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। अच्छा। उसके बाद
अपन तैयारी वगैरह की दिल्ली मुखर्जी नगर रह के। अच्छा। अपन का सीजीएल में हो गया बतौर प्रिवेंटिव ऑफिसर अरे वाह। केरला में। जब तक ठीक था, अपन जाना ड्यूटी, ड्यूटी से वापस आना। अच्छा, ज्वाइनिंग करनी थी आपने केरला में? जी। ओके। मेरा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी 19 साल में हो गई थी, 19 साल का था मैं। अरे बढ़िया यार। तुम जी। नहीं मतलब क्या निकाला, यूपीएससी निकाला अपन ने? नहीं, एसएससी सीजीएल। एसएससी से निकाला, समझ गया, जी। ओके भाई। उसके बाद अपन केरल रहे। हम्म। केरल रूम पार्टनर थे अपन के रहने वाले। एमपी से था, एक लड़का अरुणाचल से था। अच्छा। तो जब अपन आते थे शाम के टाइम, बढ़िया सही चल रहा था सब। हम्म। इन हैंड 62,000, 55,000 शुरू में, बढ़िया। 2019 में। तो वो गैलरी में बैठा लड़का देखता रहता था मोबाइल। अपन सोचा यार करता क्या है ये अच्छा, मतलब गैलरी में। हाँ। उस बंदे ने भी सीजन निकाल रखा था ना? या हाँ। तो लगातार देखता रहता था वो। हम्म। उसके बाद उसने एकदम से उसके कान लाल हो जाते थे। अच्छा। मैं कहा यार क्या हो रहा है इसे। उसके बाद वही अपना, हारता तो गांजा पीता, हम्म। जीतता तो ट्रीट करता। हम्म। अपन जबरदस्ती एक दिन उसका मोबाइल छीना। ठीक है। मोबाइल छीनने के बाद, अबे ये क्या कर रहा है। असल में नफरत थी इन चीजों से। क्रिकेट वगैरह खेलते थे, वो भी एज ए फ्रेंडली 100-200 का खेलते थे। हम्म। तो एक दिन वो 6 लाख रुपए जीता बंदा। क्रिकेट में ही? एक ही नाइट में कैसीनो में। ओके। तो बढ़िया ट्रीट दी उसने। एट द पॉइंट माई माइंड इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव मोड। हम्म। यार ये तो अच्छा है बहनचोद, 6 लाख रुपए इसे एक नाइट में मिल गए। इतनी ऑलमोस्ट 21 के हो गए थे उस टाइम पे। हम्म। अपन ने चालू किया, देखते हैं भाई क्या है। शुरू में 2,000 की रिफिल कराया। शुरू में पता ही नहीं लगा यार क्या बकवास है, छोड़ दिया मैं। फिर एक महीने बाद 5,000 रुपये रिफिल कराए। 2021 की बात है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, 900। जैसे एक एक मिनट हाँ एक मिनट। जी। आपने कसिनो पे ट्राई किया और आपको जमा नहीं, फिर एक महीने बाद क्या जमी अपने के? अपन ने 5,000 रुपये डाल दिया आईडी में। बस एज अपन को शौक ही नहीं था उस टाइम पे खेलने का। बस मतलब मजे मजे में डाल दिया अपन ने? मजे मजे में 5,000 से भी 1 लाख हो गए। रूलेट में? नो नो, एक वो आता है अमर अकबर एंथनी, अच्छा थ्री अच्छा। थ्री कार्ड जजमेंट। ओके ओके। 1 लाख हो गया भाई, रिफिल करा दिया अपना, विड्रॉ करा दिया। फिर 5,000 से फिर 1 लाख हो गया उसी रात, वो भी विड्रॉ करा दिया। तो भाई अच्छी चीज है। 2 लाख बना लिए। 2 लाख बना दिए। और वो जो बंदा था, सूरज नाम था उसका, सूरज, हम्म। वो खुद बुकी भी था, बुकी अच्छा। का भी काम कर रहा था। अभी कुछ स्टोरी में कट करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट उसने 7 करोड़ रुपए कमाए थे। क्रिकेट और में बुकी बन के? बुकी बुकी बन के। और उसने कैसीनो में वे 7 करोड़ गवा के 1.5 करोड़ के कर्जे में है इस टाइम। बताओ। जी। तो ये कुछ झूठ नहीं है मिलिंद भाई, बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। हाँ, तुम्हें मिलेगा क्या मुझसे झूठ बोल के? सही हम्म। बात है। तो वही अपन ने चालू कर दिया। फिर अपनी शादी होगी। हम्म। अपन का एमपी में अच्छा काम है। अच्छा काम मतलब नॉर्मल मिडिल लाइफ है भाई। अकेला चाइल्ड हूँ, तो एग्रीकल्चर का भी है अपना। नहीं, लेकिन इस तब तक तो आप हाँ केरला में थे ना, मतलब काम हाँ, तो तब वही तक कर रहे थे। केरला, हाँ तब तक केरला था। ठीक भाई। 25-30 बीघे जमीन, गट्ठा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो हम्म। थी। हम्म। तो अपना फादर साहब इसमें लगे रहते थे। हम्म। तो फिर चीजें ऐसे पलटना चालू हुई। 2021 के एंड में शादी हो गई। अच्छा। मैं खेलता जा रहा हूँ, खेलता जा रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता कि कितना मैंने डिपॉजिट किया, कितना हारा। ऑलमोस्ट 2021, 22, 23 तक पूरी सैलरी
हर मंथ 5,000 छोड़ के मैं हारा। और तुमको कहीं ना कहीं लग गया था कि यार अब मेरे को धीरे हाँ धीरे इसका एडिक्शन लग रहा है, 2 लाख रुपए तो जी मैं जीत गया, जी। 5-5 जाते, वे लेकिन अब ये आदत बन गई है मेरी। हाँ वे दो भी ऐसे ही उठ गए यार, दोस्तों में दावत कर दी, आज वहाँ घूमने चले गए, सब ऐसे ही खर्चा हो गया अपना। हाँ हाँ। उसके बाद 3 साल तक लगातार 60-60 हजार रुपए, 7 या 21 लाख रुपए, तीन हम्म। साल तक क्यों खर्चा नहीं था इतना। हम्म। जब वाइफ का था वो घर वाले देखते थे, मेरे से पैसा नहीं मांगना था, कुछ नहीं था। अच्छा। थोड़ा बर्डन था, सिस्टर थी, उनकी शादी वादी की थी, तो हम्म। वे सब पापा मैनेज कर रहे थे जब तक। वाइफ को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है नहीं घर में, क्या नहीं कर रहे हो नहीं तुम? नहीं, कुछ नहीं पता था। और घर वालों को भी ये था कि नहीं तनख्वाह जो हो कुछ रही है नहीं। सेव वगैरह हो रही है, हाँ खर्च कर कुछ रहे हैं, नहीं। बचा रहे हैं अपने हिसाब से? नहीं वे पूछते ही नहीं थे, भाई ठीक है अपना, हम्म। अपना भाई 19 साल की उम्र में लड़का 4600 ग्रेड पे है, तो थोड़ा आएगा, ठीक था। तो हम्म। चीजें यहाँ से बदलनी चालू हो गई। फिर एक ही दिन आईडी में गिराए 5 लाख रुपए। डिपॉजिट करे? डिपॉजिट। यार तुम तो बुरा मत मानना, लेकिन 5 लाख हाँ, कौन डालता है एक बार में यार? अभी देखना ना, इससे भी आगे वर्स्ट चीजें होंगी मिलिंद भाई। अच्छा। 5 लाख करे, हम्म। हार गया 2 दिन में। अच्छा। हमारा अकबर एंथनी, 3 कार्ड जजमेंट, रोलेट, हम्म। हार गया। अपन की सेविंग वगैरह सब खत्म हो गई, जो भी था, 4-5 लाख रुपए थे। सैलरी से अलग, तो सैलरी तो बचा पर वो बचाए हुए थे तुमने, हाँ मुझे लगता सैलरी तो परमानेंट जा ही रही थी। है। ओके। उसके बाद अपन ने पर्सनल लोन कराया, हम्म। 15-15 लाख का, 2023 के एंड में हम्म। पर्सनल लोन कराया। लगभग 3 महीने में अपन जीरो, आईडी में डिपॉजिट करे, जीरो। चीजें अब तक भी ठीक थी, कुछ नहीं था। फिर मेरे पापा बीमार हो जाते हैं। बीमार कैसे, क्यों, क्या हो गया उनको? सॉरी सॉरी, उससे पहले तो मेरे एक अस्पताल में बच्चा होता है, एमपी में ही। इसके आपके? हाँ मेरे लड़का होता है, हाँ। अभी मेरे एक ही लड़का है। हाँ। हम्म, तो लड़के की इंटरनल फंक्शन में कुछ इफेक्ट था, तो अच्छा। वो उसे एडमिट कर लेते हैं। हाँ। अब लगातार पापा की भी दवाई, मम्मी की भी दवाई, तो जो भी सेविंग थी घर वालों की, मेरी शादी का खर्चा वगैरह, सब जो है जीरो। हाँ। अब पापा का फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा बीमार है। तो मैं उसी रात केरल से एमपी फ्लाइट लेके आ गया। मेरे पे अच्छा। कोई पैसा नहीं है। नहीं, बच्चा का एडमिट था, केरल में था या फिर माता पिता के नहीं, साथ था? एमपी में, समझ मध्य गया। प्रदेश में। हाँ। हाँ। अपन आता है, अपन यार दोस्तों से पैसे लेता है, अपने ऑफिसर थे वगैरह, 3-4 लाख रुपए अपन कर लेता है। हाँ। एयरपोर्ट से उतरते ही अपन आईडी में डालता है। बच्चे का कोई ध्यान नहीं कि भाई वहाँ भी जमा हो, पैसा करना होगा या नहीं। नहीं, पैसा मैनेज कैसे करा अपन ने? पैसा लिया था ना, कहाँ से लिया? यारों से, दोस्तों से, और कितना लिया अपने अपन ने, कितना लिया अपने मेरे भाई? ऑफिसर ने 3 लाख के करीब। ओके ओके ओके। तो एयरपोर्ट से जैसे ही उतरा, 1-1.5 लाख अपन ने डिपॉजिट कर दिया। हाँ। ठीक है। 1-1.5 से भी 3 हो गए। अपन ने सोचा चलो भाई ठीक है, अस्पताल जाते हैं। हाँ। तो करीबन 14 दिन लड़का रहा था। तो अपन अगले दिन जीरो हो गया आईडी में, और वे 1.5 लाख भी शाम तक हार गया। अब अपन जीरो बिल्कुल, अस्पताल में कुछ देने के लिए नहीं। हम्म। तो खर्चा अपन मांगता चला गया बच्चों, लड़कों से जो साथ के थे। हाँ। सर्कल बहुत बड़ा था, तैयारी वगैरह की थी, तो अपन लेता चला गया। 10, अगर 10 की जरूरत है तो 20 लेता, 10 आईडी में डालता, 10 जमा कराता।
और वो जीरो। 10 आईडी में डालता, 10 वहां देता, वो जीरो। तो अपन ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए बच्चे पे लगे, हाँ हाँ। और 3 4 4 5 लाख रुपए मैं वहां पे हारा, पहले वाली हार से अलग। अच्छा। उसके बाद ठीक है, बच्चा ठीक हो जाता है, अपन घर आ जाते हैं। हम्म। 24 25 तक अपन कोई नहीं खेलता। और छोड़ दिया अपने आप ही? छोड़ दिया बिल्कुल यार, क्या है, मेंटली डिस्टर्ब वगैरह छोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह। हाँ हाँ। अपन ने इसमें अच्छा रह रहा था, जो तनख्वाह थी वो ठीक थी, और अपन के पापा बीमार हो गए, उसमें पैसे लगाए, किसी से कोई नहीं लेना पड़ा। हाँ। फिर पापा की डेथ हो गई 25 में, अच्छा। नवंबर में। अभी रिसेंटली हुई है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हाँ हुआ? हाँ हाँ। अभी बच्चा स्वस्थ था? बच्चा अब स्वस्थ है, ओके। पढ़ने जा रहा है, सब चीज़ है चलो अच्छा, टच वुड। ठीक। तो अपन का प्लस पॉइंट क्या था, कि घर गांव में रहना था, हम्म खेती बाड़ी थी, वहां से इजीली 5 4 5 लाख रुपए पर एनम अपन कमाता कमाता है। हम्म। अब करने वाले पापा चले गए, हम्म बचा मम्मी, हम्म। तो उनसे तो होने नहीं थे। अपन ने यार ऐसे कैसे होगा, अपन वहां रहेगा, बच्चे यहाँ रहेंगे। हाँ। पर्सनल लोन चल ही रहा है वो, जो था। अपन तैयारी करता है एमपी की, एमपी स्टेट सर्विस की। यार एक बार बताओ, तुम अपना प्रमोशन, ओ सॉरी, हाँ, ट्रांसफर के लिए भी तो अप्लाई कर सकते हो ना? ऐसे तो हो जाता है ऐसे नहीं इन अभी सिचुएशंस में। अभी ट्रांसफर नहीं होने का। क्यों? जोनल वो जोनल जोन में ही होता है वहाँ पे, अरे यार, डिपार्टमेंट में। लेकिन फैमिली इमरजेंसी होती है, जैसे नहीं मान लो डिमाइस हो जाए फादर का, तो कर नहीं सकते हैं ना? नहीं होता, वो डेप्यूटेशन पे आ सकते थे लेकिन नहीं हुआ। हाँ डेप्यूट, हाँ लेकिन डेप्यूटेशन तो भी हाँ, टेम्पररी हो गया। उसमें भी टाइम लगता, वो ठीक भी भाई। 5 साल के लिए रहना होता। तो अपन ने तैयारी की, दो हम्म। तीन महीने में रिजल्ट आ गया, अपन ने वहां से छोड़ के 250 ग्रेड पे की नौकरी ले ली, मतलब तहसील सिलेक्शन में। हो गया वहां पे भी? तहसील में। ठीक पढ़ने है में भाई। बढ़िया था, ब्रिलियंट था। हाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था अपने। हाँ जो भी पापा की बीमारी में ज्यादा पैसा लगा था, वो भी केसीसी वगैरह बनाया था, हाँ हाँ। वो तो सब उसका, उसमें कोई जुआ सट्टा वगैरह या ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग नहीं की। हाँ उसके बाद 2026 रिसेंटली फरवरी, हाँ। हाँ। तनख्वाह बराबर कटी रही है, पर्सनल लोन की? पर्सनल लोन की हाँ। किस्तें जा ही रही है। हम्म। अपन का गन्ने का, ये जो है ना जी, ये होता है सरसों वगैरह ये सब, हाँ हाँ। इनका पेमेंट अपन के दौरे आता है 4 से 5 लाख रुपए। महीने के? नहीं नहीं, साल के। ओके। हम्म, तो अपन पे था इतना, फिर करता चला गया। फिर अचानक दिमाग में क्या आया यार, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 4 लाख रुपए घर में थे, अपन ने खाए, जमा करा दिए ऐप पे। एक ऐप होता है, अच्छा। नाम लूं ना लूं? रहने दो रहने दो। हाँ। तो वे 4 लाख रुपए अपन हार गया ओके। 2 डेज में। फिर 7 हजार रुपये और थे, वे भी डाले। 1 बज के 16 मिनट पे 7 हजार रुपये की, वे होता है ना, 1 2 रोलेट में 1 2 गुना 15 88 गुना ये सब होता है ना। हाँ। 7 हजार का बैठ गया मेरा, मेरा हो गया 4.5 लाख रुपए, अच्छा। एक ही बैठ, सिंगल बैट 7 हजार रुपए की। तूने लाइटनिंग रूलेट खेला होगा? हाँ, हम्म। हो गया। अपन ने सोचा यार तू तो इनकी माँ चोद देगा अगर ये इसमें ही रहे आईडी में। हम्म। विड्रॉल लिया, बैंक बंद था, इधर उधर ट्रांसफर किए, पैसे लिए, अपने ला के घर रख दिए। ठीक है भाई। फिर से किया जगह, हाँ। 7 हजार रुपये फिर डाले।
क्या क्या वो आवाज आ रही है किसी के पीछे से, वापस से बोलो क्या बोल रहे हो? फिर से 7,000 रुपये डाले अच्छा अच्छा ठीक है, फिर? आईडी में। हाँ। फिर शाम के समय 8:15 बजे फिर से लगा 4:30 का, सेम डे। नहीं यार। नहीं नहीं, झूठ नहीं, बाई गॉड, बाई श्योर गॉड। मतलब एक 14,000 एक ही के दिन 9 लाख में, रुपए हो गए एक तरह से? एक ही दिन में। बताओ यार। 8 फरवरी को। ठीक है भाई। उसके बाद उसमें से 1.5 लाख का विड्रॉल लिया। 4.5 तो अपन के थे ही। हाँ। 6 लाख रुपये घर, 6 लाख मतलब 4 4.5 घर, हम्म 1.5 खाते में और 3.5 उसमें। हम्म। अपन ने सोचा इन्हें भी विड्रॉल कर, तो विड्रॉल बंद कर दिया उधर से, आईडी ने? आईडी ने। कारण? एक ही दिन में 3 से 3.5 लाख रुपए निकाले थे। अच्छा। डोंट नो व्हाट द रीजन। तो उसके बाद अपन ने वो जीरो कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें, दिमाग बिल्कुल सोचने समझने का बिल्कुल कुछ संतुलन नहीं, कुछ नहीं। हम्म मोबाइल उठाऊं तो हाथ कांपने लगे, ठंडे ठंडे पसीने। कि कल को पैसा अटक गया तो? कि पैसा नहीं अटका, कि मतलब बैट खेलते टाइम अचानक ही शरीर में ओके ओके, समझ गया। ऐसे हाथ कंपन करने लगे। हम्म तो फिर अब वो जो 3.5 लाख रुपये था, हम्म। वो मैंने जीरो कर दिया। अच्छा। सुबह तक। फिर अभी भी ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए था। हाँ। सॉरी, हेलो। बताओ बताओ, सुन रहा हाँ हूँ। जी। तो उसके बाद भैया ये 1.5 लाख रुपये मैंने अब उसमें आईडी में डाले, वे भी जीरो कर दिए। अब बचे 4.5, वे मेरे अकाउंट में थे नहीं। हाँ। मैंने 2 दिन नहीं खेला कि अभी चीजें यहाँ तक ठीक है। रिसेंट की बात है ये, मार्च की, मिडिल मार्च की। हम्म तो मैं आया घर, पैसे उठाए, बैंक में डालने चला गया। ऐसे करते करते 4.5 मैंने डिपॉजिट करा दी। वे जो मेरी बैट लगी थी ना, 2 बैट लगी थी दिन में। हाँ। हम्म, वे 4.5 डिपॉजिट करा दी। तो वे जीरो हो गए 3 दिन के अंदर, हम्म जीरो हो गए। फिर मैंने एक दोस्त से 50,000, एक दोस्त से 30,000, एक दोस्त से 1 लाख, और लोन वगैरह मेरा अभी चल ही रहा है, पर्सनल लोन जो है हम्म। वो तो वे डलाई, वे जीरो हो गए। दिमाग बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। हम्म। कोई कहने सुनने वाला नहीं। तो थोड़ा शक सा हुआ अगर को कि फोन में क्या है, इसमें बार बार देखता है। वाइफ को? हाँ, हम्म क्योंकि अलग सा ही बिहेवियर हो जाता है ना, सब सब कुछ अलग ही हो जाता है, चेहरा सूझ जाता है, ये सब चीज। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड में से, अपना क्रेडिट कार्ड बना हुआ है एक, हाँ। उसमें से 1 लाख रुपये पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन क्या, तुरंत आ गए, उनकी 2,000 की किस्त बन गई, ईएमआई, वे मैंने अपने अकाउंट में ले लिया। हाँ हाँ। उसके बाद भी मैंने जीरो कर दिए। फिर अच्छा। कहीं, हाँ कितने कहीं, क्रेडिट कार्ड से कितने निकाले? 1 लाख। 1 लाख, ओके। फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये, माइंड में यही बात रही कि क्या पता फिर से लग जाए। वो जो हुआ था ना, वो वर्स्ट थिंग थी। काश वो ऐसा ना होता, वे उस दिन में 7-7 हजार रुपये दोनों हार जाता। लगी भी सेम डे थी वे, हाँ। 4.5 की। हम्म। तो उसके बाद अपन ने एक ऐप डाउनलोड किया, उससे 50,000 रुपये ली। ठीक है। वे डाले, वे जीरो। उसके बाद अपन ने
एक एग्रीकल्चर लोन होता है। हाँ, केसीसी। हाँ, वो कराया अलग से। एक तो था ही, 6 का कराया मम्मी के नाम का। हम्म। बोली क्या जरूरत है, कि मेरे को चाहिए, कुछ काम है। हम्म। क्योंकि कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। कराया, मैनेजर जानने वाला था, हो गया वो। उसके बाद अपन ने वे जीरो कर दिया, तो एट द एंड ऑलमोस्ट लॉस 45 lakh अराउंड इन हम्म। 2 year, एंड सैलरी 2021 to 2024। वो तनख्वाह तो गई गई 45 और या लाख और या चला गया। या मोटा मोटी 70 1 लाख मान लो आप। या और अभी क्या कंडीशन है, बट खेलते हो अभी? हाँ, अभी भी खेल रहे हो? अभी जब से आपकी वीडियो देखी, जब से तो नहीं खेला, लेकिन उससे एक दिन बाद खेला था एक बार। 5,000 डिपॉजिट किए थे, भी हार गया था हम्म। बस। वाइफ को पता है सारी चीजें? बता दी थी मैंने। क्या कहना था उनका? बस कहना यही था कि बच्चों की तरफ नहीं देख रहे, आपको क्या जरूरत है पैसे की, ये बताइए आप। इतना तो दिया है भगवान ने, घर के पास नौकरी है, आना जाना है, सब चीजें तो मिल रही है। कोई मम, बाहर की चीज खरीदनी नहीं है, सब घर की है, खाना पीना रहना। मम्मी को क्या बोला? मम्मी को पता है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता। एज क्या है तुम्हारी, मोहित? मेरी एज 36 है। हम्म। और कुछ बताना चाहते हो या फिर मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ, अभी थोड़ा प्लस पॉइंट ये है सर, कि मैंने अभी अपना कुछ ऐसा चीज नहीं सेल किया है इस चीज में। मेरा घर भी ऐसा ही है, मेरा जो एग्रीकल्चर है वो भी ऐसा ही है, कि सब ठीक है मेरा। मेरी किस्त चल ऑलमोस्ट 63 आ रही है मेरी सैलरी। हम्म। उसमें 45 के अराउंड मेरी किस्तें कट रही है, 14,000 बच रहे हैं मेरे। लेकिन मेरे घर पे यही बहुत है मुझे, 500 रुपये का मेरा पेट्रोल, 20 किलोमीटर दूर है मेरे ये जो ऑफिस है यहाँ से। हम्म। और मेरा 2-3 हज़ार का मेरे घर पे खर्चा है, कोई मुझे राशन नहीं लाना, कोई मुझे आटा नहीं लेना, सब घर का है। लेकिन यही कंडीशन रही तो एक दिन तो सभी चला जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। हम्म। तो हम्म। अभी तो मेरे पे ना, कुछ दोस्तों का है करीबन 3 से 4 लाख रुपये, और ये जो पर्सनल लोन है ये बस, और कुछ नहीं है, और ये केसीसी का है। तुम्हें क्या लगता है अगर पापा जिंदा होते आज तो उनको पता होती है बात? तुम नहीं, बताते उनको? नहीं होती। कुछ फर्क पड़ता लॉस में उनके होने से? उनके लॉस होने से तो सारा ही फर्क पड़ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और उनके होने से तुम्हारे लॉस में कुछ फर्क पड़ता, कम होता ज्यादा होता, कुछ लगता तुमको? एक शायद वो हम्म, केसीसी का लोन लेने से रोकते थे तुमको। हाँ हाँ ये हो सकता था, उससे ज्यादा तो हाँ मुझे लगता नहीं कुछ होता है ना। हाँ, और तो कुछ नहीं था भाई अपने देखो, ये मैं आ रही कुछ थी। कुछ बोलना चाहता हूँ यार आपको। आपने अगर हाँ, मेरी, आप बोल रहे हो स्टार्टिंग से वीडियो देखी ऑलमोस्ट है। मेरी एज 36 नहीं है, 26 है। ये ट्वेंटी सॉरी, सिक्स है? हाँ सॉरी, क्योंकि 19 साल में मेरी नौकरी लगी थी फर्स्ट, तो और अब जब छः तो भी पच्चीस क्या हाँ। फूक फूक के बात कर रहे हो क्या मुझसे? हाँ, ट्वेंटी कोई ट्वेंटी दिक्कत सिक्स है नहीं। भैया, हाँ। देखो मेरी बात सुनो आप, मेरी उम्र आपसे 9 साल बड़ी है, मैं 34 का जी हूँ, है ना मेरे भाई? जी 34 जी का, 35 का, जो भी जी। मामला है। और अभी एक भैया प्लस पॉइंट एक हो रहा है, हम्म। अभी बच्चे छोटे हैं। हम्म। और कोई मतलब एक लड़का है, उसकी फीस ही अभी 2-3 हज़ार है, अभी तो 20-25 साल बाद उसकी शादी वगैरह, सब खर्चे भी अपन को बाद में पड़ेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं चलते रहे, इसी चीज में चलते रहे, तो हो जाएगा ना। कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे स्थिति ना। हाँ, नहीं हो पाएगा। दूसरा बच्चा प्लान करोगे? मन है? नहीं नहीं नहीं। अब मेरी बात सुनो आप, हम्म, है ना? मेरी जी बात सुनो तुम। हम्म, देखो, कभी भी ना, एक चीज जो मैं तुमको बाकी लोगों से कहीं ना कहीं एक एक्सेस या एक्सेल पॉइंट देना चाहूंगा, वो ये है मेरे भाई। देखो तुम क्या है, तुम
पढ़ाकू इंसान रहे हुए हो, है ना? जी जी मैं जब है ना बैंकिंग की तैयारी करता था ना, मैंने कम जी से कम 16 या 17 पेपर निकाले मेरे भाई बैंक में, जी हमेशा। नाबार्ड, आरबीआई, ग्रेड बी, एसबीआई, पीओ। जी मेरे सिर्फ मेरा एक पेपर हुआ था जो सरकारी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो क्यों नहीं कर पाया वो मैं कभी और बताऊंगा। जी लेकिन एसएससी को देख के ना मैं डर गया था यार, मुझे लगता मेरे बस की नहीं है। जी एक बार जब मैं कोचिंग जाता था ना स्टार्टिंग में मेरी जी ग्रेजुएशन के बाद में, हालांकि मैंने ज़्यादा कोचिंग नहीं करी, 3-4 महीने बाद ही मैं लग गया था नौकरी पे। तो जी मुझे ना ऐसे मैंने नॉर्मल पूछा था वहाँ पे कोचिंग वाले एक अध्यापक से कि एसएससी में और आईबीपीएस में फ़र्क क्या होता है? तो जी उसने मुझे बोला था कि आईबीपीएस में ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है और एसएससी में ए फॉर एलिगेटर पढ़ाया जाता है। जी मतलब लेवल जी का फ़र्क होता है ना? जी जी तुमने अपने आप में एक टारगेट बनाया कि तुमको एसएससी सीजीएल निकालना है, तुमने जी निकाला, जब ठीक तक है? भैया कुछ था ही नहीं ना, जब तक तो पढ़ना था बस, अरे और कुछ था ही नहीं जब यहाँ, जब ये लोग सब चीजें। निकालते हैं उनके पास कुछ ही नहीं होता, हाँ सबको पढ़ना ही होता है, लेकिन सब नहीं निकाल हाँ पाते, आपने निकाला। जी जी तुम्हारा मन किया कि यार मुझे अब एमपी में आना है, स्टेट जी गवर्नमेंट के लिए मैं फाइट करता हूँ, पिताजी जी है नहीं, ऐसे जी घर चल नहीं पाएगा। जी तुमने मन में ठानी, तुमने कर दिया, कुल 6 महीने में कर दिया। बिल्कुल कर दिया। 6 महीने का टाइम देना अच्छे-अच्छे पड़ा। नहीं कर पाते मेरे भाई, अच्छे-अच्छे नहीं कर पाते। और मैं सही बताऊँ, जी किसी की एकदम घनिष्ठ परिस्थिति होगी ना, विकट परिस्थिति होगी, उसकी जान पे बन जाएगी कि यार मैं अब तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जी हो सकता है वो तब भी नहीं कर पाए। जी कॉम्पिटिशन ऐसा, लोगों का कमिटमेंट ऐसा, परिस्थितियाँ ऐसी, उसके जी अलावा भी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि है ना, आपको देखनी पड़ती है, वो आपकी परिस्थितियों को इम्पैक्ट करती है फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है मेरे भाई? आपने उस चीज़ को पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आपने चीज़ें सही करी और जी आपने वो हासिल किया जो आपको चाहिए था। जी इस जगह जो तुमने अब तक सबसे बड़ी गलती करी है ना मेरे भाई, जी वो ये है, तुमने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया यार। मुझे नहीं ऐसा लगता है, नहीं लिया। नहीं लिया, है ना? हाँ, तुम 70 लाख के आस-पास हार चुके हो यार एक तरह से। जी क्योंकि जी देखो हारा तो सब कुछ ही है ना, देखो, जी आदमी जो लॉस किया, देखो जो लॉस किया, जो उधार लिया, जो बैंक से उधार लिया, दोस्तों से जी लिया, उसके अलावा जो सैलरी गई, वो सब लॉस में ही आता है, क्योंकि कहीं न कहीं जी वो सारे रुपए अपने थे, अपने जी हक के थे। जी जी ठीक है, 26 साल में 70 लाख रुपए हारना। अभी सुनो, अगर आज तुम इस 70 लाख के मालिक होते ना मेरे भाई, उसको तुम जी सही जगह इन्वेस्ट कर देते। चाहे एफडी तो चलो मरे से मरी 7% देगी तुमको, 7.25 देगी। जी तुम उसको म्यूचुअल फंड में डाल देते, बॉन्ड्स में डाल देते, प्लॉट खरीद लेते और जी तुम सो जाते बढ़िया शांति से। तुम जी तुम्हारी वाइफ को बोलते, भाई इसकी सिर्फ पढ़ाई का तू देख ले, थोड़ा बहुत घर पे मैं पढ़ा दिया करूंगा, ये इसके पैसे हैं। तुमको जीवन भर पैसे का एक 10 रुपए का नोट तुम्हारे बच्चे पे खर्च नहीं करना पड़ता। जी उसका टॉफी से लेके उसकी कॉलेज की स्कॉलरशिप, फीस, ब्याह का खर्चा, सब कुछ। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ बचा बुचू के उसके लिए कुछ प्लॉट फ्लैट खरीद देना, वो भी 70 लाख रुपए बना के दे देते 20 साल के अंदर। इतना बड़ी तरीके से बढ़ते वो। जी और आप गांव के लोग हो, आपको तो पता है एक के चार कैसे किए जाते हैं पैसों में यार। जी जी ये अपन ने नुकसान कर दिया। सबसे बड़ी चीज जो अपन ने करी ना यार, मोहित, तूने ये तो समझ लिया यार, घर पे अब बाप चला गया तो मुझे रहना पड़ेगा। ये एग्जाम मेरे को रास्ता दिख रहा है घर पे आने का, मैं इसको निकालता हूँ। लेकिन मेरे भाई तू ये नहीं समझ पाया कि यार ये जो मैं आदत पे डाल रहा हूँ, जी छोटे छोटे रुपए डाल रहा हूँ, बड़े बड़े रुपए डाल रहा हूँ, एक एक महीना रुक के डाल रहा हूँ, ये मेरे को कुछ नहीं दे रहे सिवाय सिर्फ कुछ चंद मिनटों की खुशियों के लिए, सुकून के लिए, या फिर चंद मिनट की घबराहट देने के बाद फिर वापस से तुमको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में, अरे यार चला गया पैसा, चला गया, चला गया, चला गया। जी ये एक नशा सा हो गया एक तरह का। जी ना, सही हो गया। नशा सा हो गया है ना भाई। ऐसा यार है। इसमें अपन लाइफ ढूंढ ही नहीं सकते यार। तुमको पता है, ये जो एक बात देखना, एक बात समझना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। जी तुम खुद ये मानते हो कि अगर मेरे उस दिन 7,000 रुपए से 4.5 लाख नहीं निकलते 2 बार, जी जी तो तुम आगे वाला जो पैसा तुमने 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाला, दोस्त से लिए, वो नहीं लेते ना? जी नहीं नहीं उसमें जी जी, नहीं, सही सही में नहीं नहीं, लेते ना? हाँ नहीं लेता बिल्कुल भी। क्योंकि तुमको ना एक बार वो चकाचौंध दिखा दिया, एक बार वो कलाकंद दिखा दिया उसका, कि देख हम्म, भाई 7,000 से ये बन गया 4.5 लाख रुपए। अगर तुम जी वो नहीं देखते ना, तो तुम जी उतने ही रुपए इसमें जी नहीं डालते और नहीं हारते। उसके बाद लॉस हुआ है ना, सारा सारा लॉस ही उसके बाद हुआ है। ये 4.5 हुए हैं जो बिल्कुल। तो मैं 1 लाख मेरे क्रेडिट कार्ड में से लिए, मन ये ऐप होता है 50,000, उसमें से लिए 4.5 लाख दोस्तों से लिए। तो हम्म ये 9-10 लाख के करीब अभी हाल फिलहाल में पिछले मंथ में ही कर दिए सब। वही बात है मेरे भाई, वही चीज है। पता है क्या होता है, ये जो अपने पैसे आते हैं ना, कुछ रुपए लगा के बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। जी भाई अपना लक नहीं होता यार, सही बता रहा हूँ मैं, लक नहीं होता, ये तरीके होते जी हैं, टैक्टिक होती है, ये जी चाल होती है यार। जी
आज सपोज करो तुम और मैं एक पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है मोहित। सपोज करो हम्म, तू और मैं पार्टनरशिप करते हैं कि यार मोहित अपन एक काम करते हैं, अपन हम्म, दोनों मिलकर एक ऐप लगाते हैं जुए सट्टे की। हम्म, ठीक है। उसका प्रमोशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसमें इतने इतने कंपनी से टाई अप करके ये इनके गेम डाल देंगे, वो डाल देंगे। भाई लेकिन अपन अल्टीमेटली कर रहे क्यों है, ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अपन को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट त- मिलता नहीं है। अरे अपन को जुआ हाँ बनाने हाँ वालों को हाँ मिलेगा हाँ, ना। उनको तो मिलेगा ही, हाँ सब। भाई तभी उनको झाट फर्क नहीं पड़ता कि तुम 7,000 से 4.5 लाख कर लो या 13 लाख कर लो या 50 लाख कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि भाई जितना भी रुपया हमने इसको दिया है ना, ये बेटी चोद का वापस अपन को सबको देके हाँ, जाएगा। ये इधर सब से उधार वापस है। मांगेगा, उधर से उधर मांगेगा, अपनी और माँ के गहने बेच के लेके और आएगा, नहीं लेके आएगा। अपनी भी देगा, हमारे तो देगा ही देगा, और अपने भी देगा, और अपने और हैसियत से देगा। ज्यादा, हैसियत से ज्यादा देगा। भाई जब तक जो नंगा नहीं हो हैसियत है ना। जाएगा ना, जब तक नंगा नहीं हो तो हमारा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। वो तुमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो देखी है? हाँ हाँ, देखिए। वही वाली कहानी हो गई है। हाँ 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 हॉस्पिटल में भर्ती है, पैसे जुगाड़ हाँ लिए, लोगों से मांग हाँ लिए, बच्चे के नाम पे, इसके नाम पे, उसके हाँ, नाम पे, फिर जुआ खेल लिया उसका। फिर ठन ठन गोपाल हो गए साहब, अब क्या करें। हाँ। तो इन 2 साल में मैं अपन सही रहा ना, तो मैंने सारा नील कर दिया था। किसी का ये केवल लोन लोन बैंक का था मेरे पास। हाँ। बाकी को किसी का कोई पैसा नहीं था, ना यार का, ना दोस्त का, ना किसी का। कोई पैसा नहीं था। और ठीक लाइफ चल रही थी अपनी, खुशी खुशी। यार मैं तुमको ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 70 लाख जो है ना मेरे भाई, वो कहीं ना 1 करोड़ छू लेगा यार, भगवान कसम। कुछ ऐसा हो जाए, सपोज करो तुम्हारे वो जमीन कड़ी है, उसके पास से कोई हाईवे की जमीन गुजर जाए, कुछ हो जाए, XYZ, तुम्हारे पास पैसा आना। पता है अभी 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 क्या कंडीशन है अपनी? अभी कंडीशन ये है कि अगर भगवान तुम पे एकदम मेहरबान भी होंगे ना, तो भगवान ये बोलेंगे यार मैं इसको, इसकी बरकत नहीं कराऊंगा यार, इसकी मैंने बरकत कराई, ये सारा पैसा जुए में डाल देगा। तुम्हारे प्लॉट, तुम्हारी जमीन अगर उनके दाम 3 गुना हो जाएंगे ना भाई, तुम उसका यूज ही नहीं कर पाओगे। 10 लाख की जमीन तुम्हारी 50 लाख की होगी, तुम पता क्या करोगे यार, 10 के चलो 15 जो है उसका ये कर देता हूँ, 35 का जुआ खेल लेता हूँ। तो नहीं, तुम, अभी ऊपर वाला अभी भी तुम्हारी कैसे हेल्प अभी करेगा। लास्ट टाइम जब खेला था ना मिलिंद भाई, तो हाँ। कंपनी इतनी ज्यादा थी, एक मतलब दूसरे हाथ से एक हाथ पकड़ना पड़ रहा था लगाते समय। बिल्कुल हाथ हिल रहा था। फिर कम। सोचा यार बिल्कुल गलत है, गलत चीज है, कुछ नहीं है, खत्म कर। सब कुछ अभी कंट्रोल में है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा सबका। मेरे भाई कोई बीमारी लगा लेगा, तू 26 साल का है अभी। आज तुझे पता है एक बात जो तुमने बोली ना बात, कि कान लाल हो जाते थे उस बंदे के। आज आज भाई मैंने ना मेरे जीवन में आज कम से कम, मेरे को 30 से 35 लोगों ने बोला, मिलिंद तुम्हारे कान कैसे लाल हो रहे इतने। आज कान वो जो लाल होता है ना कान, उस पर आप हाथ में आज लगाओगे ना, वो कान गर्म भी होता है। आज कभी नोटिस करना ये चीज, हाँ हाँ, गर्म भी होता है। गर्म भी हो जाता है ये और मेरे साथ धड़कन, देखी ये हुई। हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती हार्ट है। बीट ऐसे दुख 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 दुख, दुख अरे दुख 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 आप दुख दुख। रात को सोते हो ना, कभी भी, हाँ, कभी तुम ठंडे कुर्सी पे, पसीने, कुर्सी बिल्कुल पे बैठे ठंडे हो, पसीने। तुम कुर्सी पे बैठे हो ना, तुम हाँ पाँव हिलाओगे तुम, हाँ हाँ पाँव हिलाओगे, हाँ लेटे हुए हो ऐसे पाँव हिलाता हाँ रहता हाँ है। हाँ, लगातार हिलाता ये रहता सब है। इसके लक्षण हैं। हाँ अरे बहन जब हार्ट अटैक आएगा तब थोड़ी मानोगे कि यार चीजें खराब हो हाँ, गई है। सेम सेम लक्षण है यही। हाथ पैर एनजाइटी, हिलाना, तुम, एंजाइटी, यही सब चीज। हाँ हाँ, तुमने एनजाइटी के तुम पीक लेवल पे हो मेरे भाई, मैं इस जगह रह चुका हूँ। और मेरा भाई, तेरा बच्चा है और वो हम्म, पहले भी बीमार था, उसको तो कम हम्म, से कम 10-15 साल तक ऐसे रख, दूध दही खिला के स्वस्थ रहे। तूने अपने बाप हम्म, को खोया, लेकिन अच्छी बात ये है कि तुमने तुम्हारे पिताजी को बुढ़ापे में खोया, जब तुम्हारे पापा साहब ने अच्छी उम्र देख ली, 60 के हम्म, ऊपर के हो गए होंगे, तब वो गए हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी की फोटो देखी अभी तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। हाँ जी, हाँ जी, कल को भगवान ना करे अपने घर में कुछ गलत हो गया ना, तुम्हारा बच्चा जीवन भर दुख पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ और जी, उसका कारण कुछ नहीं होगा, एक साइलेंट हार्ट अटैक आएगा, खत्म। हाँ जी। और हो सकता है तुम्हारे बेटे को कभी जीवन भर पता भी नहीं लगेगा कि बाप सटोरी था, जुआरी था, लेकिन हम्म, तुम्हारी वाइफ उसको बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि उस तुम्हारी वाइफ ने उसको बता दिया ना कि भाई तेरा बाप जो था जुआ खेलता था, उसके चक्कर में उसको हार्ट अटैक आ गया, इतनी टेंशन लेता था, इतना कर्ज लेता। वो मरे हुए बाप की इज्जत नहीं करेगा जीवन भर। हाँ जी। अपने लिए छोड़ो, अब जीना हो गया, नहीं, अब छोड़ दिया बिल्कुल, है ना। अपने लिए तो। मैं नहीं नहीं, अपने लिए छोड़ो, अब हम्म, जिम्मेदारी लो मेरे भाई। अगर हाँ, तुम 19 साल की उम्र में तुमने हाँ, एक उपलब्धि हासिल करी थी कि साहब मैंने सरकारी नौकरी सीजीएल क्रैक करा था, मैं अच्छा कमा रहा था, वो कर रहा था, और तो 26 साल की उम्र में वो चीज सीख लो जो मैंने 33 साल की उम्र में सीखी थी, कि जुआ सट्टा मेरे को, मेरे घर परिवार को खराब कर रहा है, मेरे बच्चों के हक के पैसे खा रहा है। मैं हाँ। मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का जो कमाई है वो जुए की आइडिया लेके जा रही है, मुझे इस चीज से दूर रहना है, खत्म। लेकिन ऐसा होता है, छोड़ देता हूँ, 3 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं,
तो ऐसा लगता है कि एक बार देख ले क्या पता बन ही जाए, तो अपन दो भाई तीन हजार में भाई निकाल जब लेंगे। जब भी है ना, जब भी तेरे मन हाँ, में आए ना एक बार देख लेता हूँ बन जाए, तो वो तू हाँ, सोचना कि मैंने देख लिया, 7,000 हाँ, डाल के मेरे बन गए 4.5 लाख, फिर मैं रुकूंगा नहीं। भाई नहीं रुका। ये चीज हाँ, बेकार है। मैं तुमको बताऊं ये चीज बेकार है। मैं तुझे, अरे यार मेरी बात सुन, एग्जाम्पल देता हूँ बहुत चूतिया एग्जाम्पल। घर में जब पकोड़े बनते हैं तो चटनी बनती है ना, हाँ, हाँ, बनती है ना, कोरे पकोड़े नहीं खाते ना अपन। हाँ, या सपोज करो रोटी रोटी कितनी अच्छी बना दी तुम्हारी माता जी, कितना अच्छा पराठा बना ली, सब्जी बनेगी बनेगी ना। हाँ जी, तो जो बने। बेसिक जो चीज़ है ना, चाहे पकोड़ा बोल लो, चाहे रोटी बन लो, वो है तुम्हारी विनिंग। और जो सब्जी हाँ, है, जो चटनी है ना, वो है वापस उसको देना है। वो इट कम्स हैंड टू हैंड। एक चीज आएगी तो जाएगी। अगर तुमने पैसा कमाया है तो तुमको देना ही पड़ेगा। किसी का बाप तुमको पैसा रखने नहीं दे सकता। 3 महीना छोड़ते हो, 3 महीने बाद दे के आओगे, लेकिन दे के आओगे भाई। ये लिख के आता है, पैसा स्टाम्प लगा के आता है कि बहन की चूत इसके घर में जा रहा हूँ, इसके खाते में जा रहा हूँ, उखाड़ के लेके आऊंगा सारी चीज इसके घर से। ये श्रापित पैसा है मेरे भाई, श्राप वाला पैसा है ये, श्राप वाला। ये कभी भी बरकत नहीं देगा। हाय का पैसा है, बद्दुआ का पैसा है, मैं सही बता रहा हूँ ये चीज। जितनी जल्दी आता है उससे उतनी जल्दी चला जाता है, और अपने भी लेके जाता है। भाई केवल पैसा नहीं हम्म, लेके जाता मेरे भाई, हाँ, बहुत चीजें दिमाग लेके का जाता है। संतुलन, मुझे एक हेल्थ, बात बताओ, तुमने कभी कसम रिश्ते। खा के तोड़ी है? कभी कसम खा के तोड़ी है? हाँ, तोड़िए। पापा के रहते रहते कसम खा के तोड़ी है कभी? नहीं, पापा के रहते रहते नहीं, पापा से बाद में। पहले तोड़ी है, कभी कसम खाई 25। है? हाँ, खाइए। नहीं, उनके पहले, उनके जीते जी कभी कसम खाई थी कि नहीं। अब नहीं करूंगा, फिर तोड़ दी वो कसम? कभी करा है ऐसा? हाँ, हाँ, करा है। अगर सपोज करो तुमको सपना आए, तुम्हारे सपने में भगवान आके बोले कि भाई तेरा बाप नहीं जाने वाला था, तूने कसम तोड़ी थी ना, इसलिए तेरा बाप गया, हाँ, तुम माफ कर पाओगे खुद को? नहीं कर पाओगे ना। नहीं होगा। हाँ, मैं सही बताता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें ना किसी को आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो तीन चीजों से बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं मैं बताता हूँ तुमको। एक बन रहा है मेरा चैनल, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे चैनल के देखने की वजह से मैंने थोड़ा कम कर हाँ, दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। हाँ, ये हाँ, जो तुम, बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल। अगर ये 2000 भी है खाते में तो वैसे ही रहेंगे। वो हम ये हाँ, चीज इम्पैक्ट डालती है थोड़ा, 10% हाँ, 15%। हाँ, एक तुमको आधार देना मेरे भाई, मैं सही बताता हूँ। तुम पढ़ना कभी चीजों के बारे में, मैं तुमको 2-3 किताबें बताऊंगा, मैं तुमको 2-3 टीचिंग्स बताऊंगा। जब हाँ, आदमी निस्वार्थता के भाव से जीवन यापन करता है ना, निस्वार्थता का मतलब ये है कि मुझे मेरे से कंपैरिजन करना है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरे सहपाठी क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं मुझे नहीं मतलब, मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरे घर परिवार वाले सुखी रहें। मैं कल परसों जो था, आज की तारीख में मैं अगर उससे बेटर हूं तो मैं खुश हूं। अगर इस परसेप्शन से, इस मानसिकता से चलते रहे तो जीवन सफल चलता रहेगा। अपन को अब मुझे देखना है कि भाई जो तुम्हारी वाइफ बोलती है वही वाली बात मैं बोलूंगा। भाई मुझे करना क्या है पैसे का? बाप मेरा चला गया, माँ मेरी बेचारी बूढ़ी है, कुछ टाइम पे रहेंगी, मैं उनकी सेवन यापना करता हूँ, जीवन यापना करता हूँ, अच्छे से उनको पाँव वाँव दबाता हूँ, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, दवाई पानी पूछता हूँ, सब कुछ ध्यान रखता हूँ। बीवी मेरी अच्छी है, मेरा ध्यान रखती है, मेरे को छोड़ के नहीं गई इतने काम होने के बाद। बच्चा मेरा भी छोटा है, उसके लिए मुझे पैसा बनाना है जो कि मैंने गवा दिया। सिंपल जीवन है, गांव के तुम आदमी हो, आराम से जियो, खत्म करो। गाड़ी लानी है, खुद पे मेहनत करो। मकान बड़ा बनाना है, खुद पे मेहनत करो। और तुम तो यू आर ब्लेस्ड कि तुम्हारे नहीं, पिताजी तुम्हारे लिए बहुत छोड़ के ऑलरेडी गए है। हैं। ये सब चीज है, मकान भी बड़ा है। तो कुछ नहीं खेती भी चाहिए है, भाई, कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए हाँ, तो सिर्फ मानसिक सुकून। मैं सही बता रहा हूँ तुमको, तुमको ठहराव चाहिए जीवन में, ठहराव। तुम्हारे बढ़त बहुत मच रही है, बड़बड़ी मच रही है, जो ये कर लूं, अरे भाई करना क्या है? तेरे 10 लाख रुपए आ गए, तू क्या करेगा? उसका लोन ही तो चुकाएगा ना एक बार तो। चलो 10 लाख रुपए आ गए, समझदारी से क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, लोन का पार्ट पेमेंट करता हूँ, जितने भी दोस्तों का रह रहा है कर देता हूँ, एक बार ये करता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो भाई अगर मन में ये आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मन में वही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोन चुक रहे, चुक जाएंगे, धीरे धीरे चुक जाएंगे। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे, चीजें सही हो ही नहीं सकती, और नहीं होंगी वो। जब जी। तक यार, पता है मैं तुमको बताता हूँ, मैं, यार वो तो वही वाली बात हो गई। मैं ना 10 दिन चोरी नहीं करी मैंने, अब 11वें दिन मैंने पॉकेट मार ली यार, तो क्या मेरा मैं सही इंसान हो गया? क्या नहीं हुआ ना भाई, 11वें दिन तो मार ही नहीं। नहीं ना तूने हाँ, पॉकेट वापस। हाँ, और जुआ जो होता है ना, जुआ ये थोड़ा कूल सा लगता है, कम लगा के ज्यादा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन ये बिना मेहनत का पैसा है, इलीगल पैसा है मेरे भाई, कुछ आनी अच्छा, जानी नहीं। अचानक से ही कीड़ा हुआ। नहीं, 2 साल नहीं किया बिल्कुल। तो उस कीड़े को भाई मोर्टिन डाल के मारो। अचानक से ही हुआ। हैं? हाँ, हाँ, खत्म करो, माँ चुदान दो हाँ, इसकी। तुम्हारे बच्चे पे ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे का हाँ, दूसरा जन्म हुआ है ना मेरे भाई? हाँ, हाँ, दूसरा जन्म हुआ है, फादर साहब ने अपन को छोड़ दिया। तुम घर के हाँ, आदमी हो यार, तुमको मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तुमको डिसीजन हाँ, लेने हैं अब लाइफ में कि बच्चे को मुझे क्या बनाना है, घर का मुझे कैसे करना है। अरे भाई थोड़ा बहुत पैसा जोड़,
तेरे बच्चे की गर्मियों की छुट्टियां आए, घर वालों को लेके कहीं घूम के जा, तेरी माता जी को घुमा, छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ट्राई कर यार, सब अच्छा हो जाएगा। लगाना क्यों है जुआ, खेलना क्यों है जुआ, करने की जरूरत ही नहीं है, बहन चो जरूरत कहाँ पड़ रही है। अब मुझे पता है ये जो मैं ये हारा हूँ 7 से 8 लाख रुपए ये, और बाकी ये लोन वगैरह के ये किए हैं, कि स्टेबिलिटी से हो जाएगा। अरे सब थोड़ा हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। एग्रीकल्चर से वैसे थोड़ा जो बच रहा है उन्हें जोड़ के, लेकिन मन में फिर भी कहीं ना कहीं ये आता है एक बार और देख ले, क्या पता लग जाए और उठा के इनके दे दे और फिर खत्म कर नहीं दे। नहीं नहीं, देखो अगर लग जाएंगे ना मेरे भाई, तो तुम हाँ, वही इंसान हो जिसने हॉस्पिटल में पड़े हुए बच्चे के लिए हुए पैसे से जुआ खेला है। ठीक है, जो तुम वही इंसान हो जो बोलते हो मुझे 10 लाख की जरूरत होती थी, मैं 20 लाख बताता था, 10 जुए में लगाता था और 10 काम करता था। तो कल को तुम्हारे पास आएंगे ना, तो तुम्हारा अभी मन कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास आज की तारीख में पैसा नहीं है, तुम्हारा हाँ, अभी मन कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम्हारे पास आएंगे, तुम पता क्या करोगे, यार इतने से इतने हो गए, अब तो इतने आ गए, एक काम करता हूँ इतने और लगा देता हूँ आईडी में, अब वो इतने जाएंगे तो फिर उतने और लगेंगे भाई। तो जो तू 9 लाख रुपए को नहीं भोग पाया, तो क्या भोग लेगा आगे किसी रुपयों को यार। इंसान तो वही हो ना तुम, अंदर से हाँ, तो वही हो, आदमी तो वही हो, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा आदमी तुम्हारी जगह डिसीजन लेगा फाइनेंशियली कि इस पैसे का क्या करना है, आदमी तो वही है। केवल और केवल लास्ट मंथ में इतनी कंडीशन खराब की है, इतनी थी नहीं। सभी चीजों से लोन, क्रेडिट कार्ड से लोन, जो वो लोन चल रहा था उसे बढ़ाया, केसीसी लिया, ये सब केवल लास्ट मंथ की कहानी है, 1 महीने आदमी में केवल। आदमी अपनी औकात के अनुसार हारता है। तुम्हारी 70 लाख की औकात है, तुम फाइनेंशियली थोड़े अच्छे बैकग्राउंड से हो, तुम उतना हारे हो। अगर तुम बोल रहे हो ना कि एक मैं सिनेरियो सोचता हूँ कि सही हो जाएगा, तो एक सिनेरियो ये भी समझो कि अगर मैं नहीं सुधरा एंड व्हाट इफ रिजल्ट मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं आया, चलो एक सब बार कुछ लाइफ चला में जाएगा, सब कुछ। सब कुछ चला जाएगा। यार हाँ, मेरे चैनल पे वीडियो बैठी हुई है, अभी 4-5 दिन पहले वो अनुराग जी की वीडियो नहीं देखी थी, वो हाँ, माँ हाँ, बाप ने घर बनाए 2 किश्तों में हाँ, और हाँ, किराए पे रह रहा है बेचारा अब। हाँ, और वो तुमसे भी वो तुम तो क्या छब्बीस के, वो मेरे से भी बड़ा आदमी है वो यार, सफेद हाँ, दाढ़ी आती है उस आदमी के, इतना मैच्योर लगता है, इतना समझदार लगता है, एक फालतू डिसीजन ने देखो क्या कर दिया। मतलब बच्चों की स्कूल की फीस जाती है तो फिर समझना पड़ता है कि 15 दिन बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा। लागत से कम में मकान बेचा है। तुम पता है तुम्हारे आज थोड़ा जो तुमको थोड़ी सी जो चैन की नींद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि यार हाँ, मेरे पास मेरा बाप छोड़ के गया है, ये पड़ा है। ये हाँ, आदत ऐसी है भाई, ये सब कुछ ले जाएगी, सब कुछ। हाँ। तुम आप सोचने कह आप समझने की तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम डिसीजन ही नहीं ले पाओगे क्या करूं क्या नहीं करूं। आज थोड़ा कंफर्ट जोन आ रहा है कि बहन जी थोड़ा आप बहुत बचा हुआ है, लेकिन आप कहते हो ना जुआ छोड़ना समाधान नहीं है, जुए को टाइम पे छोड़ना समाधान है। कल कहा था ना मैंने कल वाली वीडियो हाँ, में, हाँ। तो भाई तो तूने तूने टाइम पे छोड़ा है, तो तूने वो टाइम पे छोड़ा नहीं, है। नहीं, नहीं टाइम पे छोड़ा। क्यों? अभी तक, अभी टाइम, अगर मैं टाइम पे छोड़ता तो लास्ट मंथ वाली गलती ना करता ना। भाई अभी जो है ना, अभी भी टाइम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, टाइम पे छोड़ने का मतलब पता है क्या है, टाइम पे हाँ, छोड़ने का मतलब ये है कि हमको हाँ, फ्यूचर जो है ना, उसमें कोई वे दिख रहा है, अंधकार हाँ, नहीं दिख रहा है। आज तुमको दिख रहा है कि यार मेरा बच्चा पल जाएगा, शादी हो जाएगी, मेरा घर है, मेरा खेत हाँ। है। टाइम पे नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि घर भी चला गया, खेत भी चला गया। वो तो लेकिन वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। इस वो चीज तो को वर्स्ट। फेवर में मत लो कि बहन चो अभी तो हाँ, बहुत टाइम हाँ, है, ये भी गलत हाँ, है हाँ, कि अभी तो हाँ, बहुत ये टाइम भी है, अभी गलत तो है। मार हाँ, देता हूँ दाव। हाँ। भाई वो दाव अभी जो है ना वो यही है उल्ट। ना मिलिंद भाई, 6 साल में मेरी ये किस्तें वगैरह पूरी हो जाएंगी। हाँ बच्चा भी मेरा 5th 6th क्लास तक 7th तक आएगा। हाँ। और फिर उसके बाद मेरी सैलरी भी पूरी आने लगेगी, एग्रीकल्चर का भी पूरा आने तुम लगेगा। वेट तो नहीं कर रहे हो उस दिन का, मैं तो वेट वो, कर रहा हूँ। हाँ, वेट करता तो हूँ, वेट ही करवा, लेकिन लास्ट मंथ ये सब किया ना तो बार बार माइंड में, अरे यार ये 8.5 हो गए थे, एक बार और हो जाए, नहीं होंगे। एक बार और हो अरे जाए। और हो जाएंगे तो वापस से बस। जाएंगे मेरे भाई। तूने हाँ, तूने वो मैं तुझे बताता हूँ, तूने वो हाँ। टीवी सीरीज देखी है, टीवीएफ एस्पिरेंट्स की? नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखी। तुम्हें देखनी हाँ, चाहिए, हाँ, तुमको अच्छी लगेगी वो। उसमें बंदा है, वो हाँ, यूपीएससी निकालता है, ठीक है। हम्म, उसकी कहानी है वो। तो है ना, उसको एक जना उसको कहता है, लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड होती है, दोस्त होती है, पता नहीं क्या होती है, कि तुम है ना, वो अरुणाचल की होती है, कि तुम है ना ए, आना पहाड़ों में आना, मतलब पहाड़ साइड, अरुणाचल में पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ में हाँ, आना, वहां पे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो उसने सोचा कि भाई, उसने खुद ने बोला था कि हाँ, जब मैं यूपीएससी निकाल लूंगा, क्योंकि उसका लास्ट हाँ, अटेम्प्ट होता है वो, मैं अकेला उस पहाड़ में जाऊंगा और मैं सुकून का जो एक्सपीरियंस करना है मैं करूंगा। वो लिटरली बंदा यूपीएससी निकालता है, उसके हाथ में अखबार होता है जिसमें उसकी खबर छपी हुई होती है कि इस गांव का इस लड़के ने यूपीएससी में इसकी ये रैंक आई है। वो आराम से एक पहाड़ी पे बैठता है, आसपास का नजारा बहुत शांत होता है, बढ़िया होता है। उस चीज को वो इमेजिन करता है कि मैंने कितनी तपस्या करी, 4 साल 5 साल मैं इतना पढ़ा, मैंने मेरे दोस्त खोए, मैं जिससे प्यार करता था मैंने उसको खोया, आज फाइनली मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, मैंने वो अचीवमेंट कर लिया है। वो उस चीज को बहुत एग्जामिन करता है, इमेजिन करता है, और सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है, ठीक है।
मैं लिटरली उसी चीज का वेट कर रहा हूँ लाइफ में। किस चीज का मैं बताता हूँ, एक एक मिनट होल्ड करना आप। जी। मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ मेरे भाई, जैसे ना अभी जो किस्त, अभी जो सैलरी आती है जी। 30 तारीख को, जो भी आती है उसमें से मेरा मेजर जो प्रोपोर्शन होता है ना वो ईएमआई में कटता है। जी। ठीक है। मेरा मेरा भी ऐसा ही है मिलिंद सेम भाई। सेम है ना। और सेम मैं, है। एक मिनट होल्ड करना, नहीं पानी की बोतल तो नहीं। तो पता है क्या, मैंने ना एक चीज और कर रखी है, वो ये है कि ना जितनी मेरी कटती है ना सैलरी वगैरह, तो जी। मैंने थोड़ा उसमें से एक्स्ट्रा और डाल के रखता हूँ मैं। जी। पार्ट पेमेंट करता रहता हूँ क्योंकि जी। मैक्सिमम जो मेरी लोन्स जाते हैं वो 5 साल के होराइजन पे मिलते हैं पर्सनल लोन के। तो मैं कोशिश ये मेरी है कि 2 साल के मुझे अंदर सब कुछ जीरो 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 करना है, क्योंकि मेरे को एनजाइटी रहती है इस चीज़ की, मर सर पे उधारी है, ये है वो है। और मैंने लिटरली ये चीज़ ना अपने आप से प्रॉमिस करी कि जिस दिन मेरी पूरी सैलरी मेरी होगी, 1 रुपया मुझे किस्त नहीं देना, चलो टैक्स जो कटेगा वो कटेगा, उस दिन मैं अकेला कहीं ना कहीं जाऊंगा और उस मोमेंट को एंजॉय करूंगा कि हाँ भाई मैंने बहुत गांड मराई मेरे जीवन में, बहुत मैंने गलत डिसीजन लिए, शायद लोगों जिस को दिन धोखा दिया मेरे है। मेरी लाइफ में जब ये दिन आएगा ना, मैं आपके पास आऊंगा। अरे ये बिल्कुल प्रॉमिस आना है। है यार, हाँ, बिल्कुल ये आना यार। प्रॉमिस है। और मैं वो दिन लाऊंगा। बिल्कुल अभी आना ही पड़ेगा अभी यार। अभी सब कुछ है मिलिंद भाई, अभी कुछ नहीं खोया। लेकिन हालत अभी ऐसी है, पिछले मंथ ये सब किया ना लगभग 8.5। और उन्हें नहीं जोड़ रहा जो मेरे आए थे गेम में, मैं अलग ही मतलब जो मैंने गवाए 8.5, एक 9.5, 10.5, करीबन 12 लाख रुपए। हम्म। वे करके आज मेरे पॉकेट में 50 रुपीज है। अरे यार बताओ, हम्म। क्या करना है ले, ऐसे 7 लाख रुपए जीत के, क्या कर लेकिन रहे हैं साढ़े चार लेकिन लाख रुपए जीत लेकिन के फिर। लेकिन खुशी नहीं थी उन 8.5 में भी, वे भी गवा दिए। और ऐसा है जैसे डालता हूँ ना आईडी में, हम्म। तो मैं जीता ही हूँ हर बार। हाँ। लेकिन मैं रुकता ही नहीं हूँ, जीरो करके ही दम लेता हूँ। तुम नहीं लेते मेरे भाई, ये चीज बनी ही हाँ। ऐसी है। अगर 100 जुआरी बैठे हैं ना, तो 100 में से 100 जो लोग हैं मेरे भाई वो जीरो करके ही दम लेंगे। वो तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है दिमाग में, ना मेरे में दिमाग दिमाग में हम्म। कोई दिक्कत है, वो चीज ऐसी है तो है। अपन चीनी खाएंगे, चीनी तुमको भी मीठी लगेगी, मेरे को भी मीठी लगेगी। हाँ। बस है अपन ने नींबू। अभी थोड़ा कर लिया है कि नहीं करना वहां छुदाओ। 1 रुपया लालच का नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भूखे करना। रह लेंगे, चटनी खा लेंगे, नहीं मिलने की सूखी रोटी खा लेंगे, अरे नहीं भूखे सो मिलने जाओ, की भूखे सो ऐसी जाओ, कोई भूखे सो टेंशन नहीं है। जाओगे। लेकिन इसका ना तो इससे लेके किसी को देना है, ना इससे उतारना है। जो गलती हो गई। ठीक है। इसमें 30-31 लाख का जो ये लोन है, इसमें मिलिंद भाई कुछ एक्सपेंडिचर हेल्थ पे भी था पिताजी की। ये सारा ऐसे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 70 से 72 लाख रुपए अगर गिने जाए। मैंने आज तक गिने नहीं है, लेकिन मोटा गिनना भी मोटा। मत, क्योंकि इससे हाँ ज्यादा ही निकलेगा टेंशन मिला के। हाँ और साला ब्याज मिला के बहुत बुरा लगता है। हाँ। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं एक बार सारा हिसाब निकालूं, लेकिन एक दो बार अभी लगाता हूँ। अभी लेकिन अभी वो वाली आफत नहीं आई ना, वो जो आपने एक वीडियो थी ना, वो मनी लेंडर से पैसे लेता था कि 10.5% पे दे दो तो मैं दुगना दे दूंगा। मनी हाँ। लेंडर घर पे आते थे, मेरे घर पे कोई नहीं अभी किसी को मेरा ऐसा नहीं है। जो मैंने लास्ट मंथ पैसे भी लिए हैं ना, ये किसी से मेरे पे कोई परसेंट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। मैंने भी दिए थे, उन्होंने भी ऐसे दे देते हैं मुझे। अभी सही टाइम है छोड़ने का, बस। अभी परफेक्ट टाइम है छोड़ने का। और तुम भी उसी चीज के लिए वेट करो जिसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, कि वो दिन हाँ लाना है जब देखो जो चला गया वो चला गया। हाँ। लाइफ में डिसीजन पूरे क्यों। रहेंगे और मरते दम तक हाँ। हमको ये चीज याद रहेगी कि हमने गलत डिसीजन लिए। हाँ। लेकिन अभी तो आधा जीवन बचा है ना यार, आधा ही जिया है, आधा चलो हाँ। खराब कर लिया थोड़ा बहुत। आधे में 2 साल लगा के अगर मैं चीजें सही कर लूं, और बाकी का जो मेरा रिमेनिंग आधा है उसमें मैं मेरी वेल्थ क्रिएशन पे, फाइनेंशियल डिसीजंस पे ध्यान दे लूं, तो मेरी जो गलती करी हुई है वो अपने आप धूमिल हो जाएगी, वो अपने आप माफ हो जाएगी। हाँ। अभी थोड़ा सा है ना, अभी मतलब एट डेप्थ नहीं उतरा हूँ, गड्ढे में तो हूँ वैसे भाई, इतना कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना अभी कि सांस आ रही है। अभी सांस है। सांस भी इस हम्म। वजह से है कि थोड़ा बापू छोड़ के गया हाँ, सारा है। चीज जो है मतलब घर का, इवन खाना, वीट, गेहूं, चावल सब घर पे होते हैं खेती में। हाँ। कहीं दुकान पे से किसी का कुछ नहीं लाना, सब्जी वगैरह है ये ले आते हैं। बाकी किसी का कुछ वो नहीं है। 500-1000 रुपए में अपना परिवार का खर्चा। 3 आदमी है, मम्मी पापा, वो पापा तो चले गए, मम्मी, वाइफ और मेरा बेटा, और मैं हाँ बस। ठीक है हाँ। भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम्म, परफेक्ट तभी है अगर तुम इस चीज को छोड़ दो, वरना हाँ, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, लोग ताने देंगे कि एक ही औलाद थी, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दुश्मन बनने में करके। मैं सही बता रहा हूँ, हाँ, वो दिन दूर नहीं है, लेकिन इस दिन को कोई लाना ही नहीं है अपन को यार, कोई खत्म करना कोई है। कोई अपन के समझाने वाला भी तो नहीं है भाई। मम्मी को तो पता नहीं है, वाइफ को पता है। वाइफ ने सब, वाइफ बहुत अच्छी है, सब एग्जाम्पल उसने दे दिए हैं कि हमें अपन को पैसे का क्या करना है। अपने बच्चा है, ये मानो कि भाई हरी, अगर आपको ही कुछ हो गया तो उस पैसे का उपयोग कौन करेगा, कौन यूज करेगा उसे? और पैसा बताओ, जो पैसे होगा वो को कमी करना पूरी क्या कर है? पाएगा क्या यार? नहीं कर पाएगा वो। नहीं कर पैसे का पाएगा ना। करना ही क्या है? अपना बढ़िया दाल रोटी मिल रही है, बढ़िया जीवन चल रहा है, बच्चे की फीस भी जा रही है, सब चीज है। अभी अभी अपना बच्चा भी छोटा है, ये सब चीज से निकल जाएंगे हम, लेकिन अरे समय हंड्रेड लगेगा। परसेंट तुम ये सोचो मेरे भाई, कल को यार तुम्हारा, तुमने मान लो जुआ खेल लिया और तुम्हारे खाते में उतने पैसे आ भी गए जितने तुम्हारे लगे कल को, लेकिन हाँ, तुम्हारे एकदम से कुछ हो जाए, या कल को मान हाँ, लो पैरालिसिस आ जाए। जुए से बहुत पैरालिसिस आता है, यूरोप के अंदर एक नहीं, स्टडी की हुई है। नहीं, ये हाथ हुआ था कांपना, मुझे, सूजना ये करना। मुझे हुआ था। ये ले। मैंने, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। हाँ। 2022 में मेरा लेफ्ट साइड जो है ना, हाँ। बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। तुमको पता है इसका रीजन सिर्फ हाँ, और सिर्फ जुआ है, और कोई रीजन नहीं है। ये रीजन था, क्योंकि हार्ट बीट मेरी तेज हुई। अब भी मुझे ऐसा है, अगर आप साइट मुझे खोल के दे दोगे ना, हम्म। तो मेरे कंपन इतनी तेज हो जाएगी हाथ में। हम्म। तुम आपको अफोर्ड नहीं। अब आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो खेलना, ये बात हाँ, ध्यान रख लेना। कल को कुछ हुआ जाएगा तो तुम्हारे पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा कि किसने बताया नहीं। मैं तुमको लक्षण हाँ, बता चुका हूँ। कंपन हाँ, वाली बात मैंने तुमको बताई, पाँव हाँ, दूजना, हाथ दूजना, पैरालिसिस वाली तुमने खुद से हाँ, रिलेट करी, तुम्हारे जीवन में सब हो हाँ, चुका है। तो एक बात ध्यान रखना, 1 रुपए की बेट खेलना, इसका मतलब हेल्थ खराब करना, घर खराब करना। और अपने बेटे को देख लेना मेरे भाई, कल को लोग उसको बोलेंगे ना देखिए अनाथ है, तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी मेरे भाई। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, अगर सही कल को बात है कुछ हो मेरी। जाएगा ना, जीवन खराब हो जाएगा, घर खराब हो जाएगा। 1 रुपए का जुआ नहीं खेलना, माँ के भोसड़े में घुस गया बहनचोद, ये 7 लाख से 7 हजार से 4 लाख बनाना, ये बनाना वो बनाना कुछ नहीं चाहिए। तनख्वाह आ रही है, किस्त चुका, दाल रोटी खा। तनख्वाह आ रही है, किस्त चुका, दाल रोटी खा। 2 साल, 3 साल, 6 साल जितना भी लगेंगे, तनख्वाह आएगी, पूरी खाते में आएगी, और किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। वो दिन आएगा अपने जीवन में। बस। और खत्म। माइंड माइंड डाइवर्ट देखो ना मिलिंद भाई, कैसे हुआ। 4:30 घर में निकाल के ले आया वहां से, हम्म। कि उठ जाएंगे उठ जाएंगे, और जब भी उनमें से वो उठाता रहा, डालता रहा, घर से बैंक में जाता रहा, घर से बैंक में जाता रहा, तो यूज तो नहीं हुए। नहीं कर सकते। शुरू के 4:30 तो मैंने निकाल दिए थे ना, हम्म। लेकिन वे फिर से डाले। नहीं कर सकते, नहीं हाँ, कर सकते, यूज कर ही एक नहीं सकते मेरे एक भाई। एक ही दिन में 2 बैट लगी, 4:30 की, 8:15 पे, 1:15 पे, दिन में 7,000 से। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो हाँ, ये बोल रहा हूँ कि एक दिन में 2 लगी है ना, एक दिन हाँ, में 6 बैट भी लग जाती ना, हाँ, सेम सेम रिजल्ट बस। होता। और सेम अगर रिजल्ट। अगर वही बैट ना लगती ना मिलिंद भाई, तो मेरे ये 8 लाख ये बचते, और जो ये पर्सनल लोन ये वगैरह क्रेडिट कार्ड में से लिए हैं, ये सब बचते, केवल वे बैट ना लगती जो। लेकिन नहीं था। कोई बात नहीं, अब हाँ, क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। आई होप यार हाँ, मैसेज तुमको समझ में आ गया, अब बिल्कुल मन हाँ, में आनी नहीं चाहिए यार, है ना। बिल्कुल नहीं आएगी, प्रॉमिस है। दो, जब मेरा सब ये ठीक हो जाएगा, मैं आपसे शायद जब ही बात करूंगा अब, कि मिलिंद तुम्हारी भाई इच्छा मैंने, हो बात करना, हाँ, मैं तो मना नहीं नहीं, करूंगा। मैं तुम शायद अच्छे जब, इंसान हो। हाँ, लेकिन सभी हाँ। आपको सब जब बताऊंगा कि मिलिंद भाई, कि मैंने ये सब पे कंट्रोल कर लिया है। आज मेरे पास कोई किस्त नहीं है, शायद मिलने आऊंगा जयपुर। मिलने आना, मैं और मिठाई घूमने का गया डब्बा हूँ, लेके आना भाई, जयपुर, बढ़िया। जयपुर भी गया हूँ, उदयपुर भी गया हूँ। हाँ हाँ, ठीक, चलेंगे हाँ, चलेंगे, बढ़िया। सब, अपन साथ में चलेंगे, मैं हाँ। छुट्टी लूंगा तुम्हारे लिए उस दिन और ऑफिस से, कुछ और टेंशन नहीं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा थोड़ा। 100%, हंड्रेड हाँ, परसेंट कोई भी समस्या हो मुझे बिल्कुल हाँ, बताओ यार। ठीक है। ठीक है, ध्यान ठीक है रखो अपना, है मिलिंद, ना, हाँ मैं वीडियो बिल्कुल तुम्हारी आज आपसे, ही डालूंगा हाँ, आज शाम को। प्रॉमिस है मिलिंद भाई। ओके मेरे भाई, ओके, ओके मेरे भाई, ओके, ओके। ओके।